हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम जावा कोड सोल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2 का, जो कि ये रहा सवाल, लिंक लिस्ट का सवाल है ये। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको सोल्यूशन लिखना है लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2 का, और ये रहा सवाल, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ओके, तो बेसिकली आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, उनको ऐड करना है डिजिट बाय डिजिट। ओके, नंबर्स दिए गए हैं एज लिंक लिस्ट। तो 243 ये नंबर रिवर्स है, मतलब ये एक्चुअल नंबर 342 है जैसे एक्सप्लेनेशन बताया है, वैसे ही 564 एक्चुअल में 465 है। तो 465 प्लस 342 का जो सम है वो उसका रिवर्स क्या होगा, वो 708 होगा, क्योंकि एक्चुअल सम होगा 807। ऑलराइट, दिया है डिजिट्स आर स्टोर्ड इन रिवर्स ऑर्डर एंड 2 नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट, मतलब नल नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट एक डिजिट तो हो गई। ओके, और ये बेसिकली रिवर्स में इसलिए दिया है क्योंकि अगर नंबर ओरिजिनल ऑर्डर में दिए होते, मतलब अगर इसको 342 होता और 342 दिया होता तो ऐड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाना होता है एडिशन में, राइट। जब आप डिजिट बाय डिजिट एडिशन करते हो और हम सिंगली लिंक लिस्ट राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और राइट, लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करेंगे क्योंकि हमारे पास इस करंट नोड से नेक्स्ट नोड जाने का लिंक है। और राइट, इसलिए नंबर रिवर्स में दिए गए। ओके, तो करेंगे कैसे इसको, तो अगर हमारे पास दो लिस्ट हैं 243 एंड 564, 243 नल और 564 और नल। ओके, आंसर आना चाहिए 708 और नल। नल। ओके, दिस इज लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2। 243 बेसिकली 342 है, इसमें ऐड कर रहे हो 564 जो कि 465 है। 5 2 7 6 4 10, एक कैरी, 3 4 7 1 8। ओके, 807 को उल्टा किया 708 जो कि हमारा ये लिस्ट है। ओके, और ये रिवर्स में मैंने फिर से बता रहा हूँ इसलिए दिया गया है क्योंकि जो डिजिट बाय डिजिट एडिशन होता है वो राइट से लेफ्ट होता है। तो इस केस में 2 और 5 पहले ऐड होंगे, इसलिए 2 और 5 पहले ऐड होंगे, फिर हम कैरी लेके नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर हम कैरी लेके नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, तो इनको ऐड करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे कैरी बराबर 0 से, और हम कैरी अपडेट करते जाएंगे। ओके, हम लेंगे n1 मान लेते हैं इस नंबर को, और n2 मान लेते हैं इस नंबर को। ओके, हम तब तक आइटरेट करेंगे जब तक n1 और n2 दोनों में नोड हो। ओके, एक मोमेंट में वो वाला भी केस देखेंगे जब n1 और n2 में से कोई खाली हो जाता है। ओके, बताऊंगा कैसे। ऑलराइट, हमने दो पॉइंटर्स लिए n1 n2, और हमको आइटरेट करना है लेफ्ट से राइट वाइल n1 एंड n2, बेसिकली सेइंग कि n1 इज नॉट इक्वल टू नल, n2 नॉट इक्वल टू नल। ओके, जब तक n1 नल नहीं है, n2 नल नहीं है, मैं बोलूँगा जो हमारा सम हो जाएगा वो होगा n1 का जो भी x है प्लस n2 का जो भी x है वैल्यू है प्लस कैरी। ओके, तो इस कोड को आप यहाँ से कंसिडर करोगे तो सम हो जाएगा n1 डॉट एक्स होगा 2, n2 डॉट एक्स होगा 5, 5 प्लस 2 प्लस कैरी स्टार्ट हो रहा है 0 से, प्लस 0 हो गया 7। ओके, अगर सम हमारा 10 से ज़्यादा हुआ, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा हुआ, तो इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन 9, ओके, एल्स, तो अगर सम ग्रेटर देन 9 है तो हमारा कैरी हो गया 1, या फिर ऐसे कह सकते हो सम बाय 10। ओके, और सम हो गया सम परसेंट 10। ओके, क्योंकि जब आप 4 और 6 ऐड करोगे तो 0 लिखते हो आप सम में और 1 कैरी कर लेते हो, तो 4 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 10। ओके, 10% 10 आपको देगा 0 जो कि सम वाला डिजिट है, और 10 बाय 10 आपको देगा 1 जो कि कैरी है। ओके, एल्स अगर सम ग्रेटर देन 9 नहीं है तो कैरी को 0 सेट कर दो। ओके, अगले डिजिट के एडिशन के लिए। ऑलराइट, फिर से क्योंकि नंबर्स रिवर्स में स्टोर हैं और एक्चुअल एडिशन राइट से लेफ्ट होता है, तो हम पहले दो नोड्स के डिजिट्स को ऐड करेंगे। 2 + 5 इस केस में हो गया 7, 2 हो गया n1 डॉट एक्स, f5 हो गया n2 डॉट एक्स, n1 डॉट वैल्यू या n2 डॉट वैल्यू जो भी इंटीजर वैल्यू है। ओके, सम निकाला, देखा कि वो ग्रेटर देन 9 है कि नहीं, और अपडेट किया कैरी और सम। राइट, हमको डिजिट मिल गया 7। ओके, 5 + 2 7 जो हमको लिंक लिस्ट में ऐड करना है, तो मैं लूँगा ऐड नोड टू एंड ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, ये कैसे करते हैं इसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। हम इस केस में हेड और टेल लेके चलेंगे ताकि हमको बार बार टेल पे ना जाना पड़े। ओके, हम बोलेंगे हेड इक्वल टू नल, ओके, कोड स्टार्ट करने से पहले, और टेल इक्वल टू नल, और ये हेड बेसिकली हेड ऑफ सम लिंक लिस्ट, जो सम निकलेगा ना उस लिस्ट का हेड है ये, जो कि हमको रिटर्न कर देना है। ओके, सम निकालिए, अब हमको अगले पेयर ऑफ डिजिट्स पे जाना है, तो हम बोलेंगे n1 इक्वल टू n1 डॉट नेक्स्ट और n2 इक्वल टू n2 डॉट नेक्स्ट।
राइट। आप इस कोड को फॉलो करोगे तो n1 इक्वल टू n1 डॉट नेक्स्ट, तो n1 बेसिकली पहले यहाँ था, ओके, अब n1 यहाँ आ गया और n2 यहाँ आ गया सेकेंड नोड पर। हम बोलेंगे सम इज n1 प्लस एक्स प्लस n2 डॉट एक्स प्लस कैरी, कैरी 0 है भी 4 प्लस 6 10 प्लस 0 10 हो गया, सम ग्रेटर देन 9 है, ट्रू है, कैरी हो गया 1 अब, ठीक है, तो कैरी अब 1 हो गया और सम हो गया 0, सम हो गया 0 इस केस में, ओके। सम 0 है, ऐड हमने किया नोड एंड ऑफ द लिख लिया इसमें विथ डिजिट इक्वल टू सम, ओके। तो पहले 7 ऐड हुआ, फिर 0 ऐड हुआ, n1 इक्वल टू नेक्स्ट, n1 आगे बढ़ा, n2 आगे बढ़ा, n1 यहाँ आ गया, n2 यहाँ आ गया, ओके, कैरी 1 है भी, n1 और n2 दोनों नल नहीं है, सम इक्वल टू n1 प्लस एक्स प्लस n2 डॉट एक्स, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, ओके, सम इज ग्रेटर देन 9 फॉल्स है, कैरी 0 हो गया, आपने ऐड नोड टू द एंड ऑफ लिंक लिस्ट, डिजिट इक्वल टू सम, आपने 8 ऐड कर दिया, ओके, और n1 डॉट नेक्स्ट, n2 डॉट नेक्स्ट, n1 नल n2 नल, कोड खत्म हो गया, ओके। वो वाला केस क्या होगा जब इनमें से कोई पहले नल हो जाता है, जैसे कि अगर हम करें 1 2 3 और नल, ये हमारा n1 है और n2 है 4 और 5 और नल, तो ये एक्चुअल में क्या है 321 प्लस 45 5 प्लस 1 6 4 2 6 और 3, ओके। तो n2 जल्दी नल हो जाएगा, n1 में नोड बचेंगे, तो ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम बोलेंगे वाइल n1, मतलब जब तक n1 नल नहीं है, n1 के डिजिट्स में कैरी अगर 0 था वो लेकर ऐड करते जाओ, कैरी अगर 1 था वैसे ही ऐड करते जाओ जैसे यहाँ ऐड किया है, ओके। तो ये सेम कोड हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ओके, क्योंकि इस केस में क्या होगा 1 प्लस 5 6 हुआ, 3 प्लस 4 6 हुआ और 3 हो गया। अगर ये और लंबा डिजिट होता और लंबा नंबर होता 3 4 8 2 और नल, और ये सेम 4 और 5 नल होता, तो क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है 2 8 4 3 2 1, जिसमें आप 45 ऐड कर रहे हो, तो 6 4 2 6, ओके। बाकी एज इट इज़ ऐड होते गए, जो कि बेसिकली सेम प्रोसेस है, ओके। बस ये है कि n2 डॉट एक्स ऐड नहीं होगा, तो हम बोलेंगे सम इक्वल टू n1 डॉट एक्स प्लस कैरी, ओके, फिर अपडेट कैरी, जैसे हमने यहाँ देखा, ओके, ये वाला पार्ट अपडेट कैरी, okay, and then add node to end of linked list, add node to end of linked list, okay, with digit equal to sum, and then move to next node, n1 equal to n dot next, okay। ये वाला केस जब n1 नल नहीं हुआ, n2 नल हो गया। उल्टा भी हो सकता है, ओके, कि n1 हमारे पास ऐसे हो, ऐसे 3 4 और नल, और n2 हमारे पास ऐसे हो कि 1 1 1 1 2 1 नल। तो एडिशन कैसे हो रहा है, 43 में ऐड हो रहा है 1 1 1 1, ये 2 है ना, हाँ 2 1, ओके। n1 को उल्टा किया, ओके, और n2 को उल्टा किया, ओके, 1 2 4 1 और 43, तो 4 1 3 1, तो 3 प्लस 1 4 4 1 5 और 1 1 2 1 एज इट इज, ओके। तो इस केस में n2 के डिजिट्स बचे हैं, n1 के ख़त्म हो गए, तो आपको सेम चीज़ करना है वाइल n2, ओके, सम इज n2 डॉट एक्स प्लस कैरी, ओके। अगर कैरी 1 आ रहा था तो 1 आएगा, 0 आता 0 आता, अपडेट कैरी, ओके, ऐड नोड टू लिंक लिस्ट एंड मूव टू नेक्स्ट नोड, और फाइनली रिटर्न हेड, ओके। तो आपका कोड क्या हो गया, ये वाला पहला वाइल लूप, ओके, हेड और टेल नल से स्टार्ट करेंगे, वो लिंक लिस्ट जो कि हमको रिटर्न करनी है उसके लिए, फाइनली रिटर्न करेंगे हेड, फिर हम करेंगे वाइल n1 और वाइल n2, ओके। आप बोल सकते हो कि हमको कैसे पता कि n1 नल हो रहा है कि n2 नल हो रहा है कि नहीं। ऐसे सोचो कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो n1 और n2 में से या दोनों नल हो गए या कोई एक नल हुआ। अगर दोनों नल हो गए तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा, अगर इन दोनों में से एक नल हुआ तो इन दोनों में से एक चलेगा, जो कि हम चाहते हैं, ओके। तो हमको ये कोड कंप्लीट करना है, स्टार्ट करते हैं हम। तो हम ले लेते हैं L1 L2 नल नहीं हो सकते ना, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में था ना नॉन एम्प्टी, राइट, तो L1 L2 नल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम जाते हैं अपना इस वाले वाइल कंडीशन पर n1 और n2। तो मैं ले लेता हूँ लिस्ट नोड, हमारा नंबर 1 हो गया, वो हो गया L1, और लिस्ट नोड n2 हो गया L2, लिस्ट नोड हेड ले लेंगे रिजल्टिंग लिस्ट का
हेड नल और टेल भी ले लेंगे तो क्या थी, ताकि हमको बार बार एंड ऑफ द लिस्ट पे नहीं जाना पड़े। टू ऐड अ नोड मैं बोलूँगा वाइल n1 and n2, मतलब n1 नॉट इक्वल टू नल एंड n2 नॉट इक्वल टू नल। ओके राइट, कैरी स्टार्ट करेंगे हम 0 से। हम बोलेंगे कि हमारा इन सम हो गया, वो हो गया n1 डॉट वैल प्लस n2 डॉट वैल प्लस कैरी। ओके, अगर हमारा सम ग्रेटर देन 9 है, ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो जो इंट डिजिट हो गया वो सम हो गया। एक सेपरेट वेरिएबल ले लिया है डिजिट, जो कि इवेंचुअली बताएगा क्या डिजिट हमको ऐड करना है इस सम के लिए। तो अगर सम ग्रेटर देन 9 है तो डिजिट हमारा हो गया सम, कैरी पहले कर लेते हैं, कैरी हो गया सम बाय 10, ओके, और डिजिट हो गया हमारा सम परसेंट 10, एल्स कैरी हमारा 0 हो गया। अगर हमारा सम ग्रेटर देन 9 नहीं है तो हमारा कैरी 0 है और डिजिट हमारा सम रहा, नहीं तो डिजिट अपडेट हो गया, कैरी अपडेट हो गया। ओके, सो फाइंड द डिजिट एंड अपडेट कैरी। ओके, अब आपको क्या करना है, ऐड दिस डिजिट एट द एंड ऑफ द सम लिंक लिस्ट, जो कि हेड और टेल स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली एक न्यू नोड बनाते हैं, लिस्ट नोड, न्यू नोड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, और पास करते हैं इसमें डिजिट। ओके, अगर हमारा हेड बराबर नल है, मतलब ये हमारा पहला नोड ऐड करना है हमको, तो मैं बोलूँगा हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, और सिमिलरली टेल भी इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि जब पहला नोड ऐड कर रहे हो आप एक एम्प्टी लिंक लिस्ट में, तो पहला ही नोड हेड है और पहला ही नोड टेल है। एल्स अगर ये पहला नोड नहीं है तो मैं बोलूँगा टेल के बाद आ गया हमारा नया नोड और हमारा टेल हो गया नया नोड। ओके, एंड मूव द पॉइंटर्स अहेड। ओके, तो n1 इक्वल टू n1 डॉट नेक्स्ट एंड n2 इक्वल टू n2 डॉट नेक्स्ट। ओके राइट, फिर वाइल n1 एंड वाइल n2, तो आप बेसिकली सेम ही चीज़ करना है हमको। इसमें बस ये है कि वाइल n1 नॉट इक्वल टू नल, और सिर्फ n1 की वैल्यू जोड़नी है, n2 की वैल्यू नहीं जोड़नी है। ओके, क्योंकि n2 नल हो गया, n1 के अभी डिजिट्स बचे थे, डिजिट सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, लिस्ट नोट सेम तरीके से ऐड होगा, और सब n2 इक्वल टू n2 डॉट नेक्स्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी n2 नल है। सेम चीज़ हमको अब n2 के लिए करना है, n2 नॉट इक्वल टू नल, n2 डॉट वैल और n2 इक्वल टू n2 डॉट नेक्स्ट। ओके, अगर n2 में डिजिट बचे, सो if there are digits left in n1, if there are digits left in n2। ओके, एक चीज़ फाइनल और बचा कि अगर एंड में इवेंचुअली कैरी 1 होता है, मतलब अगर हम ये सपोज करिए n1 हो गया हमारा 9 9 9, ओके, और नल, और n2 हो गया हमारा 1 और नल। ओके, तो ये हो गया 9 9 9 प्लस 1, तो 1 प्लस 9 10 प्लस कैरी 1 प्लस 9 10 प्लस कैरी 1 10 और कैरी 1। तो जो एक्स्ट्रा लास्ट वाला कैरी 1 है, अगर बच गया और सारे डिजिट्स ख़त्म हो गए तो वो भी ऐड करना है। मतलब फाइनली इन सारे प्रोसेस के बाद इफ़ कैरी इज़ स्टिल 1, तो आपको नया नोड ऐड करना है। ओके, ऐड 1, ऐड डिजिट 1 एट द एंड ऑफ सम लिंक लिस्ट। ओके, और फाइनली रिटर्न हेड। ओके, तो हमने जैसे डिस्कस किया था, जब तक दोनों डिजिट्स बचे उनको ऐड करना है, फिर जिसके डिजिट्स बचे हैं उसको ऐड करना है, और फाइनली चेक करना है अगर कैरी 1 बचा कि नहीं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा फंक्शन को, और हमको यहाँ पेस्ट करना है। ओके, रन करते हैं टेस्ट केस। ओके, चल गया, सबमिट करते हैं। ओके, सही चला हमारा। ओके राइट, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ लीड कोड। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।